हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे विभाज्यता की जांच। 2 से 11 तक देखेंगे। मतलब कि कोई भी क्वेश्चन, जैसे कोई भी क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, आपको जांच करनी। मतलब क्वेश्चन आएगा कि विभाज्यता की जांच करें, कितने से विभाज्य है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे क्वेश्चनों की जांच कैसे करें, तो हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 2 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, 2 से विभाज्यता के लिए कुछ नियम होते हैं। यदि दी गई संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 संख्या हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य है। जैसे कि कोई संख्या है, अगर उसमें अंतिम इकाई के अंक में सम संख्या हो, यानी सम नंबर जैसे 4, 5, 6, 8 या 0 हो, तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। जैसे उदाहरण देखते हैं, जैसे कि 210, इसमें आपको 0 दिख रहा है तो यह संख्या 2 से विभाज्य होगी। और दूसरा उदाहरण देखते हैं 242, इसमें आपको दिख रहा है 2 इकाई के स्थान पर सम नंबर हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। ठीक है, और इस प्रकार दिख रहा है आपको 524, तो 524 में आपको दिख रहा है इकाई के स्थान पर 4, तो यह संख्या भी 2 से विभाज्य है। इसी प्रकार देख लो, आप यहाँ पे दिख रहे इकाई का अंक देखो आप बस। और जिस संख्या में इकाई के अंक के स्थान पर कोई सम संख्या आ जाए, 2, 4, 6, 8 या 0, तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। अब हम देखेंगे 3 से विभाज्यता का नियम। यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। यानी कि कोई भी संख्या है, उसके सभी अंकों का योग करेंगे तो वह योग 3 से विभाज्य होगा, तो वह संख्या 3 से भी विभाजित होगी। जैसे कि उदाहरण लिया हमने 318। 318 देखो, 318 के सभी अंकों का योग करें, 3 + 1 + 8 इक्वल टू, इनका योग करेंगे तो इसका योग आना चाहिए कितना हो जाएगा, 8, 1, 9, 9, 3, 12, जो कि 3 से विभाज्य है। 3 से इसमें पूरा भाग चला जाता है, 3 × 4 = 12, यानी कि इस संख्या में 3 से भाग चला जाएगा। ठीक है, और भी उदाहरण लेते हैं हम, जैसे कि 513। 513 उदाहरण नंबर दूसरा है, उदाहरण नंबर फर्स्ट है, उदाहरण नंबर दूसरा लेंगे 513। इसमें के सभी अंकों का योग करेंगे, 5, 1, 3, तो इसके सभी अंक 3, 1, 4, 4, 5, 9। इसमें आपको भी पता है 9 में भी 3 का पूरा भाग चला जाता है, 3 × 3 = 9। तो इस देखेंगे फिर से, यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य है, मतलब सभी अंकों का योग करेंगे तो वो अगर 3 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। ठीक है, अब हम देखेंगे 4 से विभाज्यता का नियम। यदि दी गई संख्या के इकाई व दहाई अंकों द्वारा बड़ी संख्या 4 से विभाज्य है, यानी कोई संख्या है, उसके इकाई अंक और दहाई अंक का 4 से, इकाई और दहाई अंक में 4 से विभाज्य होगी, तो वह संख्या 4 से विभाज्य, या अंतिम 2 अंक 0, या लास्ट के 2 अंक 0, या लास्ट के जो संख्या दी है उसमें 4 का भाग चला जाए तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे उदाहरण देखेंगे 1524, तो इसमें आपको लास्ट के 2 अंक लेना है। लास्ट के 2 अंक में यदि 4 से भाग चला जाएगा तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी, वो 4 से विभाजित होगी। 24 में आपको 4 से भाग देना है, 4 × 24, यानी इसमें 4 से भाग चला जाता है तो यह संख्या भी 4 से विभाजित होगी। अब नेक्स्ट संख्या देखेंगे 1864, और 1864 में लास्ट के 2 अंक लेंगे इकाई और दहाई का, तो 64 लिया, 64 में 4 का भाग दिया, तो देखेंगे 4 × 4 = 2 बचा, 4 × 24, तो यानी 16 बार, यानी इसमें भी 4 से भाग चला जाएगा। और आपको मैं बता दूं कि अगर इकाई और दहाई अंक में 2 जीरो, यानी इकाई और दहाई का अंक 0, तो वह भी संख्या 2 से 4 से विभाजित। जैसे अपन ले लें 1000, तो इसके 2 लास्ट में अंतिम 0, तो इसमें ये भी 4 से विभाजित होगा। देखना चाहें 4 से इसमें भाग दे के देख लो, 4 दूना 8, 2 बचा, 4 × 5 = 20, 0 और 0। आप देख सकते हैं 4 से इसमें भाग चला गया, यानी कोई भी संख्या है 4 से विभाजित तक नियम कहता है कि इकाई और दहाई का अंक में 4 से भाग चला जाए तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी, और अंतिम 2 अंक 0 है तो वह संख्या भी 4 से विभाजित होगी। अब हम देखेंगे 5 से विभाज्यता का नियम। यदि दी गई संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी,
यदि कोई संख्या है उसके इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। जैसे उदाहरण है 120, तो 120 में आपको दिख रहा है 0, तो यह संख्या 5 से विभाजित होगी। और आपको यहाँ पे दिख रहा है 5, 665 में आपको इकाई का अंक दिख रहा है 5, तो यह संख्या 5 से विभाजित होगी। यानी कोई भी संख्या हो उसके इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो उसके अगर इकाई के स्थान पर 0 या 5 है तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। जैसे कोई भी संख्या लो, जैसे 120 था तो 120 में आप 5 का भाग कर सकते हो, चेक कर सकते हो। 5 दूना 10, 2 0 आ गया, 5 चौक 20, खत्म। यदि इकाई के स्थान पर 0 या 5 है तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। अब हम देखेंगे 6 से विभाजन का नियम। यदि दी गई संख्या 2 और 3 से विभाजित है तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। यदि कोई संख्या है वो 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तो वह संख्या 6 से विभाज्य जरूर होगी। जैसे कि 2 से 16, उदाहरण 2 से 16 में आपको इकाई का अंक दिख रहा है 6, तो आपने पढ़ा था 2 से विभाजित तक यदि इकाई के अंक में कोई सम संख्या है तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। इसी प्रकार आपको दिख रहा है आपको सम संख्या, तो वह संख्या 2 से विभाजित है। ठीक है, आपने 3 का पढ़ा था कि यदि संख्या की जो संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वह संख्या 2 से विभाजित। इसके संख्याओं के अंकों का योग करेंगे तो वह 6 1 7 7 2 9, तो यह संख्या 3 से विभाजित है। तो यानी कि यह संख्या 2 से विभाजित है और 3 से। यदि दोनों से विभाजित है तो यह संख्या 6 से भी विभाजित है। देख सकते हैं आप, चेक कर सकते हो 16 इसमें देखिए कितनी 18 2 1 से 2 3 4 कितने बचा 3 और 4, ठीक है, 6 6 36, ठीक है। यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है तो वह संख्या 6 से। इसमें आप देखते हैं आपको दिख रहा है 6, तो यह संख्या इसमें सम संख्या है, सम नंबर दिख रहा है, तो यह संख्या 2 से विभाजित होगी। अब 3 से कैसे चेक करेंगे, सभी अंकों का योग करेंगे 1 4 5 9 2 6, योग करेंगे 4 1 5 5 5 10 10 9 19 19 19 2 21 21 6 27, टोटल योग 27 हुआ, तो यह संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। 3 रन 27, तो यह संख्या 6 से विभाजित होगी। आप देख सकते हैं कि यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। अब हम देखेंगे 7 से विभाजित का नियम। यदि दी गई संख्या के इकाई अंकों को 2 गुना करके शेष अंकों से बनी संख्या से घटाया जाए तो प्राप्त संख्या 0 हो या 7 हो तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी। यानी कि कोई संख्या है, अगर उसके इकाई को अंक को लेकर उसको 2 गुना किया जाए और शेष बची संख्या से घटाया जाए तो हमें 0 या 7 प्राप्त हो, मतलब 0 या 7 से विभाजित संख्या प्राप्त हो तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी। जैसे उदाहरण लेते हैं 343, इसमें देखो इकाई का अंक है 7, इसमें यहाँ पे 3 4 3, इसमें इकाई का अंक को 2 गुना करना है। अगर 3 के इसको 2 गुना करेंगे, 3 के इकाई को 2 गुना करेंगे 6, यानी शेष संख्या कितनी बचेगी, जब इसको 2 गुना कर लेंगे अपन तो शेष संख्या 34 बचेगी। तो यहाँ पे 6 रख दो, 2 गुना किया है उससे घटा दो, तो यहाँ पे घटेगा तो कितना आएगा 4 में 14 में से 6 के कितने बचेगी, 4 से 5 6 यानी 8 बचेगी 28। आप इसमें अगर आपको अभी अगर आप देखो 7 से 22 संख्या प्राप्त होगी 28, 7 चौक 28, देख रहे हैं। अगर आपको अभी भी लग रहा कि पता नहीं अभी इतना नहीं बन रहा तो फिर आप एक बार फिर से कर दो, पुनः प्रक्रिया दोबारा से अपना सकते हैं। 8 को 2 गुना करो, 8 को 2 गुना करेंगे, बस इतना ही, ठीक है। 7 चौक 28, ठीक है। इसमें आप आसानी से भाग चला जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा। अब 2 24, अब देखते हैं इसमें, देखते हैं 7 से भाग जाता है कि नहीं जाता। तो देखते हैं यहाँ पे लिखेंगे 24 2 9,
इसके इकाई को अंक दो गुना करेंगे, इकाई के अंक को दो गुना, 2 नंबर 18। शेष बची संख्या से घटाएंगे, शेष बची संख्या से हम घटाएंगे, तो यहाँ पे शेष बची संख्या इतनी, इससे घटाएंगे। ठीक है, 12 में से 8 गए तो 3 4 5 6 7 8 यानी 4 बचा। 4 3 में से 1 गया 2 इतना संख्या बचे। अब एक बड़ी संख्या आपको लग रही 3 अंक की, तो आप एक बार फिर से कर सकते हैं, पुनः प्रक्रिया दोबारा अपनाई जा सकती है। तो 4 को 2 गुना करेंगे 8, यहाँ पे 8 लिख सकते हो। ठीक है, अब इसको घटाएंगे, यानी 12 में से 8 गया 4 14। आप देख सकते हैं 14 में 7 दूनी 14, 2 7 14 जा सकता भाग। तो आप देख सकते हैं कोई भी संख्या अगर 7 से विभाजित तक नियम पूछता है तो उसमें पहले इकाई के अंक को 2 गुना करेंगे, फिर शेष अंक से बची संख्या से घटाएंगे, और आपको 7 से मतलब कोई संख्या 0 प्राप्त हो जाए या फिर 7 से वो विभाजित हो तो वो संख्या प्राप्त हो जाए, तो वो संख्या 7 से विभाजित होगी। अब हम देखेंगे 8 से विभाजित का नियम। यदि दी गई संख्या के अंतिम 3 अंकों द्वारा बनी संख्या 8 से विभाजित है तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। यदि कोई संख्या है उसके 3 अंक सैकड़ा, इकाई, दहाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 3 अंक को में अगर 8 से भाग चला जाता है तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। देखते हो उदाहरण, जैसे 97 128, 97 128 में 3 अंक लेंगे लास्ट के 1 2 8, इसमें अगर 8 से भाग चला जाएगा तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। देखिए 8 से भाग करेंगे, 8 को 8 बच्चे 4 8 6 48, तो यह संख्या शेष वो 16, यानी 8 बार इसमें 8 से भाग चला जाता है तो यह संख्या 8 से विभाजित होगी। अब दूसरा उदाहरण देखेंगे, इसमें इकाई का अंक इकाई, दहाई, सैकड़ा में 512, तो 512 में आप 8 से भाग देंगे तो भाग चला जाएगा तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। देखेंगे 8 6 48 50 51 3 से बचा, 8 3 24 8 चौक 32 4, यानी इसमें भी 8 से भाग चला गया पूरा। यानी किसी भी संख्या में के किसी भी संख्या के इकाई, दहाई, सैकड़ा तीनों अंकों में 8 से का पूरा भाग जाता है तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। और या इकाई मतलब 3 अंक शून्य, इकाई, दहाई, सैकड़ा, किसी भी संख्या के 3 अंक शून्य तो वह संख्या भी 8 से विभाजित होगी। कोई भी संख्या हो, किसी भी संख्या में अगर सर अंतिम 3 अंक शून्य है लास्ट के तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। अब हम देखेंगे 9 से विभाजित के नियम। यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। अभी जैसे आपने 3 का पढ़ा था कि सभी अंकों का योग 9 3 से विभाजित होगा, इसी प्रकार से 9 का है। यदि सभी अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होगी। देखते हैं, जैसे उदाहरण 29 0 34, इसके अगर सभी अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होगी। तो 9 0 3 4, इनके सभी अंकों का योग 9 से विभाजित हो गया तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होगी। ठीक है, रूल यही कहता है। तो इसके 3 4 7 7 2 9 16 16 2 18, आपको 18 में 9 का भाग देना है तो 9 दूनी 18 दो बार, तो यह संख्या 9 से विभाजित होगी। ठीक है, तो नियम बोल रहा है कि यदि सभी मतलब संख्या के सभी अंकों के योग 9 से विभाजित है तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। अब देखते हैं उदाहरण नंबर दूसरा, इसके सभी अंकों का योग करेंगे 5 7 6, इसमें देखो 7 6 13 13 5 18, इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वह संख्या 9 से भी विभाजित होगी। अब देखेंगे हम 10 से विभाजित तक नियम। यदि दी गई संख्या का इकाई का अंक शून्य हो तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। यानी कोई भी संख्या के इकाई के स्थान पर आपको शून्य मिल जाए तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। किसी भी संख्या में अगर साथ 0 मिल जाए, शून्य मिल जाए तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल लेंगे 150 250 550, इसके आपको इकाई के अंक में आपको इकाई के स्थान पर 0 दिख रहा है। अगर किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर शून्य है तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी।
कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, अगर उसके इकाई के स्थान पर शून्य दिख रहा तो वह संख्या भी 10 से विभाजित